है और वहां पे अगर कोई मजदूर काम कर रहा हो और उससे अगर कोई पूछे क्या कर रहा है, तो एक का रिप्लाई, एक का जवाब होता है दिखाई नहीं देता, मैं दीवार जोड़ रहा हूं। जब एक घर, एक इमारत बनती है, मैं बात सिर्फ इतनी बोल रहा हूं कि यहां बॉयज बैठे हैं या गर्ल्स बैठी हैं, किसी के पेरेंट्स आए हैं, कोई ऑलरेडी हाउस वाइफ है लेकिन वो वर्किंग कर रही है, कुछ यंगस्टर स्टूडेंट्स आए हैं, कुछ ऐसे आए हैं जो अपने आप में बहुत परिपूर्ण है, जो हमसे बहुत बेहतर है। तो जब एक निर्माण कार्य चल रहा होता है, वहां पे कोई अगर पूछता है क्या कर रहे हो, तो एक मजदूर का जवाब होता है दिखाई नहीं देता, मैं दीवार बना रहा हूं। अगर दूसरे से पूछा जाए तू क्या कर रहा है, तो दूसरा मजदूर बोलता है दिखाई नहीं दे रहा है, मैं मिस्त्री का काम कर रहा हूं। अगर तीसरे से पूछा जाए कि तू क्या कर रहा है, तो तीसरा भी बोलता है दिखाई नहीं देता, मैं मिट्टी और ईंट की दीवार बना रहा हूं। और वहीं पे अगर उसके मालिक से पूछा जाए कि तुम क्या करवा रहे हो, तो बोलता है ना मैं दीवार बना रहा हूं, ना मैं ईंट और मिट्टी जोड़ रहा हूं, मैं तो इस जगह पे अपने सपनों का महल बना रहा हूं। दोस्त, अपने सपनों का महल। काम नहीं बदलता, सिर्फ उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? किसी को दीवार नजर आती है, किसी को अपना घर नजर आता है, किसी को ईंट और मिट्टी नजर आती है। नजर तो भगवान ने सबको देके रखी हुई है, जिसको बोलते हैं आप आंखें। नजर तो ऊपर वाले ने नवाजा है आपको नजर से, लेकिन नजरिया देना भूल गया। जिस व्यक्ति का नजरिया आज ड्यूस ऑफ को लेकर ये होगा कि हाँ ये कोई प्रोग्राम है, ही इज लकी, वो सही है। कोई सोच रहा है ये कोई काम है, यू ऑल्सो राइट, आप भी सही है। किसी को ये लग रहा होगा कि बहुत अच्छा कुछ खरीदने बेचने का काम है, यू ऑल्सो राइट, आप भी सही है। किसी को लग रहा होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम है, किसी को कमाई का जरिया दिख रहा होगा, किसी को सुधरने का जरिया दिख रहा होगा। आप सब सही हैं, लेकिन इस भीड़ में अगर किसी आदमी को यह दिख रहा है मुझे जमाने से हट के और कुछ बड़ा करने का काम दिख रहा है, तो वो यहां पे सबसे ज्यादा सही होगा। मेरा काम यही है, लोगों के बीच में जाना, इंट्रोड्यूस करना सिस्टम को, प्लेटफॉर्म को, अवेयरनेस प्रोग्राम करना। कल मैं जमुई बिहार में था, 600-650 लोगों का हम लोगों ने प्रोग्राम किया, पूरा ट्राइबल एरिया। लेकिन क्या जोश, क्या जुनून, एक्साइटमेंट था वहाँ पे। 2 फ्लोर में हॉल था, नीचे और पब्लिक ऊपर भरी हुई एकदम दमादम। लगभग 400 चेयर में 550-600 उन लोगों ने पैक कर दिया। जस्ट उसके एक दिन पहले भी कांवड़ यात्रा चल रही है बैजनाथ धाम, जिसको अब ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। मैंने वहाँ सेमिनार किया, झारखंड में आता है। एक दिन पहले मैं वहाँ था, वहाँ भी 300 लोगों के हॉल में 550 लोगों को भर दिया बंटी ने। क्या गजब, पूरा एसी फेल, 8 एसी था, 8 का 8 फेल, आदमी ऊपर से लेके नीचे तक गीला। गजब का मोमेंटम, गजब का सेमिनार। उसके जस्ट एक दिन पहले मैं गोड्डा में था, वो भी झारखंड का एक जिला है। उसके एक दिन पहले मैं जामथाड़ा में था, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड का बॉर्डर पड़ता है। कंटिन्यू इंडिया लेवल पे प्रोग्राम किया। उसके एक दिन पहले मैं नागपुर में था, महाराष्ट्र में। उसके पहले स्टेट चेंज था मैं। उसके एक दिन पहले मैं गोंदिया में था। कैलेंडर रात होती है, आदमी का दिन बदल जाता है कि कल सोमवार आ जाएगा, रात हो गई। परसों फिर रात हो गई तो आदमी बोलेगा मंगलवार आ गया। 30 तारीख खत्म होती है तो आदमी बोलता है अब अगस्त आ गई। कैलेंडर बदलने से दिन बदल जाता है, किसी का रात होने से दिन बदल जाता है। हमारा शहर बदल जाता है तो हमारे लिए दिन बदल जाता है। लगभग एक हफ्ते में 3 स्टेट के अंदर, 4 स्टेट के अंदर मैंने प्रोग्राम किए। ये मेरा सेकंड लास्ट प्रोग्राम है इस सीरीज का। कल हम लोग मंडला में मिलेंगे, परसों फिर हम लोग कहीं और मिलेंगे। ये सेकंड लास्ट प्रोग्राम है और लगभग हर जगह मैंने प्रोग्राम किए, हर जगह मैंने ऑडियंस देखी। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर नागपुर लगाओ, महाराष्ट्र लगाओ, छत्तीसगढ़ जाओ, बिहार, झारखंड, कोलकाता जाओ, सब एक तरफ। लेकिन जब मध्य प्रदेश का नाम आता है ना कि अपना शहर आ गया, तो अपने शहर के अंदर प्रोग्राम लगाने का जो मजा होता है ना, जो एक्साइटमेंट का मजा होता है, जो पब्लिक के बीच में बोलने का मजा होता है, जो अरेंजमेंट होता है, ये अरेंजमेंट तो मैंने इंडिया के अंदर कहीं देखा ही नहीं। और हम बात कर रहे हैं उस जगह पे जिसको संस्कार धानी के नाम पे जाना जाता है, जबलपुर
एक ऐसा शहर जहाँ का आदमी 2 तरीके का, मुझे मोहित सर ने बताया कि बच्चा जब पैदा होता है तो नर्स को बोलता है ओए आराम से। ये मेरा नहीं, मोहित सर का सब। 2 कैटेगरी के लोग होते हैं इस शहर में, एक महातिरछे और एक बिल्कुल सज्जन मेरे जैसे। एक इमरती से भी टेढ़ा आदमी होता है और एक बात से भी सीधा आदमी होता है। बीच वालों का रुड़काली नहीं है इस शहर में, क्योंकि बीच वालों की दाल गलेगी नहीं। या तो सज्जनता से काम करवा लीजिए या तो फिर इमरती जैसा टेढ़ा आदमी चाहिए। हम खुश नसीब हैं कि ना हमें टेढ़ा चाहिए ना हमें सीधा चाहिए, हमें तो सच्चे दिल वाला ड्यू सॉफ्टवेयर चाहिए। 9 साल पहले इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। अच्छा, कितने लोग हैं जो आज पहली बार, जिन्होंने अभी तक ड्यूसॉफ्ट में एडमिशन नहीं लिया है लेकिन पहली बार इस तरीके का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं? क्या आपने हाथ ऊपर कर सकते हैं मेरे भाइयों बहनों? इस तरफ ज्यादा है, उस तरफ भी ज्यादा है, बॉयज की तरफ ज्यादा है। बाकी सबने ऑलरेडी एडमिशन लिया। अच्छा, कितने लोग हैं जो ड्यूसॉफ्ट में ऑलरेडी एडमिटेड है, जिनका एडमिशन कंप्लीट है? आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है। आपका मुझे साथ लगेगा बोलने बताने के लिए। क्या है, आग को ही आग भड़काती है, पानी तो सिर्फ उसे ठंडा करता है। और जब एक ड्यू सॉफ्टियन दूसरे ड्यू सॉफ्टियन से बात करता है तो मेरे पास मेरी बात पहुंचाने के लिए माइक है और आपके पास उसका रिप्लाई देने के लिए हाँ जी ना जी और आपकी क्लैपिंग की तालियां होती हैं। थोड़ा पास्ट में जाऊंगा कि 1991 का मेरा बर्थ है, 1991 का। 1993 में मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थे। बहुत मुश्किल होता है जब किसी के घर का मुखिया ना हो। इस बात को आप सिर्फ इतने समझिएगा, आज जो 100 रुपए आपको दिया है यहाँ आने के लिए, जिसके दिए हुए पैसे के आपने कपड़े पहन के रखे हुए हैं, जो आपकी स्कूल की फीस भर रहा है, जिसके दिए हुए पैसे के आप जूते पहन रहे हैं, जिसके दिए हुए पैसे के आप अय्याशियां मार रहे हैं, जिसके दिए हुए पैसे में आप खाते हैं, आप सोते हैं, आप पढ़ते हैं, या जिनकी मेहनत पे आप इतराते हैं, अगर वो हाथ आपके सिर से हट जाए तो कैसी फीलिंग आएगी आपको? लगेगा दुनिया ही खत्म हो गई, दुनिया ही खत्म हो गई, बाप चला गया ना। ये दर्द अपना अपना है। ये फील उसको होगा जिसने झेला होगा। जिसके पापा होंगे उसको पता नहीं होगा, लेकिन जिसके पापा के पापा नहीं होंगे तो अपने पापा से पूछेगा कितना खतरनाक दर्द होता है। कहने का मतलब 100 रुपए देने वाला हाथ अगर सिर से हट जाए, जितना गंदा आपको अभी लगेगा इतना मेरे को 1.5 साल की एज में लगा था, लेकिन पता नहीं चला, क्योंकि आदमी की उम्र नहीं होती इतनी। एक लो मिडिल क्लास फैमिली से था मैं। लो मतलब स्कूल की फीस भरना है तो पहले लास्ट डेट पूछना, अंतिम डेट बताओ। दूसरा ड्रेस खरीदना है तो पहले वाली ड्रेस के फटने का इंतजार करना, जब तक फट के धज्जियां नहीं उड़ जाएंगी तो नहीं खरीदेंगे। आटा है तो दाल नहीं है, सुबह अच्छा खा लिया तो शाम को पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कल का क्या होगा नहीं पता। एक ऐसी फैमिली से था मैं। लेकिन उसके बाद भी परिवार कितना भी गरीब क्यों ना हो, माँ बाप के दिमाग में एक चीज जरूर रहती है, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये सब दोस्त, ये सोच थी मेरे घर पे। मेरी माँ नॉन एजुकेटेड, 5वीं फेल, भाई सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ चुका, 2 बहन और हम लोग, 2 बहन 2 भाई। एक बहुत ही टफ लाइफ से एक ऐसी लाइफ कि सुबह 5 बजे उठना, दुकान खोलना। मैं एक होटल लाइन का बंदा हूं और होटल लाइन वाले कैसे होते हैं आपको पता ही होगा। मेरी खुद की होटल थी स्टेशन के पास अनूपपुर में। सुबह उठना, होटल खोलना, 9:30-10 बजे स्कूल का बैग लेके स्कूल की तरफ भागना, 5 बजे स्कूल से आना, घर नहीं जाना, वापस होटल में बैठना, 11 बजे दुकान का शटर गिराना, 12-1 बजे तक पढ़ाई करना, सोना, सुबह 5 बजे उठ के फिर से काम धंधे में लग जाना, क्योंकि बाप नहीं था। अगर आदमी काम नहीं करेगा तो जिएगा खाएगा कैसे? बहुत जरूरी हो जाता है। जो मेहनत बापू को करनी थी वो मेहनत उसकी औलादे कर रही थी, क्योंकि वो हाथ नहीं था। उसके बाद भी कभी अफसोस नहीं हुआ कि पता नहीं कोई है कि नहीं है, बस लग गए काम करने। बचपन से यही सीखा, मेहनत करना है, काम चल जाए।
ये दुकान से मैंने सीखा। उस वक्त स्कूल में पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से मुझे बोला गया बाहर जा बाहर। लेकिन एक दिक्कत है ना, अभी अवनीत जी ने बोला कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे आपको खाना भी खाना है तो विटामिन एम मनी भाई आपको चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बाहर पढ़ने में तो बहुत पैसा लगता है। मुझे बोला बाहर पढ़ना, हम बोले पैसा दत्ता देगा क्या? कौन देगा पैसा? बाहर पढ़ना। कहता लोन ले लेंगे। और इत्तेफाक की बात थी, सही में लोन लेके पढ़ा दिया। उन्होंने मुझे बाहर 2009 में इंजीनियरिंग करने के लिए भेजा। इंजीनियरिंग भी करने भेजा तो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेज TIT भोपाल से बोला। पढ़ने में अच्छा था, रैंक अच्छी आई, इंडिया लेवल पे रैंक लगी। MPPET में 92 मार्क्स आए उस समय। 10th-12th में स्टेट पे टॉप किया। तो उनकी इमेजिनेशन क्रिएट हो गई कि पढ़ने में तेज है। क्या है, भगवान जब एक चीज ले लेता है तो दूसरी चीज कूट कूट कर भर देता है। अगर आपके हिस्से में उसने गरीबी भर दी है या आपके हिस्से में कुछ चीजें छीन ली है तो दूसरी चीज आपके अंदर कूट कूट के भर देगा। मेरे हिस्से में गरीबी भर दी तो दूसरी चीज दिमाग कूट कूट कर भर दिया कि नहीं तो पढ़ने में ठीक रहेगा, तेरा दिमाग चलेगा। वो दिमाग के चक्कर में भोपाल पहुंचा, लेकिन दिमाग भी कभी कभी धोखा खा जाता है। जब मैं भोपाल में स्टडी कर रहा था उस वक्त मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती जिसकी हाइट 5 फीट 4 इंच, बेचारा अभी तक नहीं बढ़ा। मम्मी ने उसकी बोनवीटा या कॉम्प्लेन नहीं पिलाया उसको। पहले दिन ऐसे ही सामने डेस्क थी, मैं जाके बैठ गया और उसका बैग था, मैंने बैग पीछे कर दिया। कहता ओए मेरा बैग रखा था, तू कैसे पीछे कर दिया बे? हमने बैग रखने से सीट हो जाती है क्या बे? कर दिया तो कर दिया, बैठ गया। कहता ना उठना पड़ेगा। हम ही हैं इस शहर के, तू क्या उठाएगा हमको? थोड़ा सा अकड़ थी उसमें, जो कि गलत थी। मुझे ऐसा लगता है आदमी के अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा झपटा झपटी हो गई, कॉलर पकड़ लिया मेरी। मैंने उसकी, क्लास वाले आए, दोनों ने अलग करवाया। दूसरे दिन बंदा बोलता है शाम को मिल, बहुत अच्छा जुगाड़ है तेरे को बताता हूँ। मेरे तेरा दिमाग खराब है बे? पहले दिन तू मेरे से पंगा होता है क्लास में, दूसरे दिन बोलता है शाम को मिल तेरे को बताऊंगा। तेरा दिमाग खराब है, मैं आऊंगा। मैं नहीं गया। दूसरे दिन बोलता और आया नहीं। मैंने जो बोलना है यही बोलना, बाहर काय को बुला रहा, यही बोल। कहता तू ये तो नहीं सोच रहा कि मारपीट होने वाली है? मुझे सोचना क्या है? सोचने की बात है, सोचना क्या है? कहता तू गलत सोच रहा है। मैं तुझे एक जबरदस्त एजुकेशन कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ। क्या तू जिंदगी में कामयाब होना चाहता? मैंने बिल्कुल। कहता नौकरी? हम बोले तेरे को टेंशन होगी, कॉलेज की नौकरी मेरी लगने वाली, मैं टॉपर हूँ। उस समय भी ईगो था मेरे अंदर, जो कि गलत था। ईगो तो कभी आने ही नहीं चाहिए आदमी के अंदर, पर मैं उस समय गलत था। 2-3 डायलॉग हुए, शाम को मेरे घर आ गया। हम बोले बड़ा जिद्दी आदमी है, मार का भी डर नहीं है, मारने का भी डर नहीं है। बिहारी था ना। शाम को मुझे प्लान दिखाने लेकर गया कि भाई ये काम है, ऐसा ऐसा। खुशनसीब हो 300-350 लोग यहाँ बैठे हैं, इतना अच्छा हॉल है, AC चल रही है। मेरे को लेके गया था 4 आदमी था। मैं, जो मेरे को लेके गया वो, जिसके रूम में बैठ के बात कर रहे थे जहां से बाथरूम की स्मेल आ रही थी वो, और तीसरा आदमी जो मेरे को फटे कपड़ों में प्लान बता रहा था वो। 4 आदमी। बोलता ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम बोले सब ठीक है, लेकिन दरवाजा बंद कर, साले बाथरूम की बदबू आ रही, बंद कर। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। ऊपर से मैं गया था शॉर्ट्स में, कुछ लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, हमको क्या पता कहाँ ले जा रहा है। हम तो रूम से उठे, टी-शर्ट डाले, शॉर्ट्स पहन के घूम रहे। मेट्रो में आदमी ऐसे ही रहता, चले गए शॉर्ट्स पहन के। भाई साहब, मैं जिसे लड़ाई समझ रहा था, वो असल में लड़ाई थी नहीं। वो था मेरी जिंदगी में नया सवेरा करने के लिए, मुझे एक नया आयाम देने के लिए, मेरे 1993 के जख्मों को भरने के लिए, मेरा कर्जा उतारने के लिए, बैंक से लिए हुए लोन की भरपाई करने के लिए, मेरी जिंदगी में कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए। मेरे ही ग्रेट सीनियर उस 5 फीट